सबसे बड़े भगवान वो कौन है? आप बताओ सबसे छोटे भगवान कौन है? नहीं, जैसे अवतार तो सबने लिया है, अवतार तो सबने लिया, अवतारों को तो पता है, लेकिन जिनसे अवतार लिया है वो कौन है? भगवान एक ही है। यदि आप छोटे बड़े कहेंगे तो छोटे बड़े में दो हो गए, एक छोटा और एक बड़ा। पर हमारे यहाँ तो एक ना छोटा है कोई ना बड़ा है कोई, भगवान एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फिर से नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम आपको लेके आए हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में, जहां दो संतों के बीच चर्चा होने वाली है। तो एक तरफ हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और एक तरफ हैं संत रामपाल जी महाराज। तो दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य जी के कथा में एक उनकी शिष्या महिला आई और उसने सवाल किया कि सबसे बड़ा भगवान कौन है। तो अनिरुद्धाचार्य जी ने क्या उत्तर दिया। तो वीडियो शुरू करने से पहले, वीडियो पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, उस महिला के सवाल करने पर अनिरुद्धाचार्य जी ने क्या जवाब दिया। अनिरुद्धाचार्य जी का मानना है कि विष्णु भगवान ही वो नारायण हैं और वही पूर्ण परमात्मा हैं, वही सबसे बड़े भगवान हैं और वही हरि हैं और वही तीनों देवता का रूप बना के सृष्टि और स्थिति और संहार करते हैं। यानी विष्णु जी को ही अनिरुद्धाचार्य जी ने सब कुछ मान रखा है, जबकि हमारे शास्त्रों में इन तीनों देवताओं को नासवान बताया गया है और इनसे एक ऊपर बड़ा भगवान है, ब्रह्म है। अब ब्रह्म से ऊपर भी एक परम शक्ति है जिसको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। तो दोस्तों, बने रहे हमारी वीडियो में। तो दोस्तों, पहले देखें अनिरुद्धाचार्य जी के विचार क्या कहते हैं। कौन है सबसे बड़े भगवान वो कौन है? आप बताओ सबसे छोटे भगवान कौन है? नहीं, जैसे अवतार तो सबने लिया है, अवतार तो सबने लिया, अवतारों को तो पता है, लेकिन जिनसे अवतार लिया है वो कौन है? भगवान एक ही है। यदि आप छोटे बड़े कहेंगे तो छोटे बड़े में दो हो गए, एक छोटा और एक बड़ा। पर हमारे यहाँ तो एक ना छोटा है कोई ना बड़ा है कोई, भगवान एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वो जो एक हैं वही भगवान श्रीमन नारायण हैं, वही नारायण राम हैं, वही नारायण कृष्ण हैं। चलो ये मानती हूँ। आपने बोला श्रीमन नारायण, हाँ। तो श्री हरि कौन है? वही, उनका नाम बहुत है ना। हरि उनका नाम है, राम उनका नाम है, गोविंद उनका नाम गोपाल। हरि जो दुखों का हरण करे वो हरि, जो व्यापक है वो विष्णु। बात समझो, भगवान ने माखन चोरी की तो नाम पड़ गया माखन चोर। गोवर्धन उठाया, नाम पड़ गया गिरिवरधारी। अब आप कहने लगो ये गिरिवरधारी और ये माखन चोर अलग अलग हैं, तो ये दिमाग का दिवालियापन है। एक ही अनेक काम करने के कारण एक ही अनेक नामों से, मैया ने उखल से बांधा, नाम पड़ गया दामोदर। गाय चराए, नाम पड़ गया गोपाल। कामदेव को जीता, नाम पड़ गया अच्युत। तो भगवान के नाम उनकी लीलाओं पर, उनके उस कार्य को देखकर मैदान छोड़ के भागे, नाम पड़ गया रणछोड़। रणछोड़ तो ये मंत्र है ना जो हरि ओम नमो नारायण। हाँ। तो श्रीमन नारायण बड़े हैं, तो ये हरि से उत्पन्न ओम हुआ। अरे राम राम राम। हरि का नाम ही नारायण है, नारायण का नाम ही हरि, उन्हीं को हरि कहते हैं। जब गजेंद्र ने पुकारा तो वही नारायण हरि बनकर आ गए। हरि मतलब जो दुखों का हरण कर ले वो हरि। जब त्रेता में संकट आया तो वही हरि, वही नारायण राम बनकर आए। द्वापर में वही कृष्ण बनकर आए। प्रहलाद के लिए वही नरसिंह बन गए। तो वही तो बन रहे हैं हरि और नारायण। अब आप देखो, फिर तो 24 अवतार हैं, तो आप 24 भगवान बना दो। तो दोस्तों, देखा आपने अनिरुद्धाचार्य जी के विचार। तो किस तरह अनिरुद्धाचार्य जी ने उस बहन का संबोधन किया। तो ये विष्णु जी को ही संपूर्ण भगवान मानते हैं कि इनसे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। जबकि गीता अध्याय 14 के श्लोक 5 में बताया गया है कि रज, सत और तम, ये तीन देवता प्रकृति से उत्पन्न अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अर्थात ये तीनों देवताओं की जन्म और मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 3 स्कंद में स्पष्ट बताया गया है कि ये तीनों देवता हैं और ये तीनों अविनाशी नहीं हैं। ये नासवान है और इनकी माता दुर्गा है। और ये अनिरुद्धाचार्य जी इनको भगवान मान रखा है। इनको नहीं, इन तीनों में से एक को भगवान मानते हैं और दो को कहते हैं देवता हैं, जबकि ये तीनों ही देवता हैं। भगवान कोई और है, परम शक्ति कोई और है। तो आइए सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के भी विचार।
संसारिक कर्मों के विरुद्ध जो कार्य भगवानों ने भी यहाँ करने पड़े तो ये समर्थ नहीं थे, ये भी काम चलाऊ सरकार थी। लेकिन इनको हमें अजरो अमर सर्वशक्तिमान कुल के मालिक बताया जाता था। ये तीन भी बताते थे, फिर कहते थे कुल का मालिक तो एक है, वो एक कौन है? फिर वहां फिर आकर कहते थे विष्णु ही सर्वशक्तिमान है, जो विष्णु जी में विशेष श्रद्धा रखता था। और जो श्री शिव जी में विशेष श्रद्धा रखता था वो कहता था शिव जी ही एक है, कुल का मालिक नहीं। उस कुल के मालिक का ज्ञान तो इस तत्व ज्ञान से ही होगा और हो रहा है। तो अब हम क्या कहते थे कि क्या भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में जब आए थे, राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा के जीवित कर दिया था। इस आधार से इनको सर्वशक्तिमान बताया करते थे। दूसरा कहते थे कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठा लिया था, इसलिए ये भगवान थे। तीसरी महिमा करते थे कि भगवान श्री कृष्ण जी ने, भगवान श्री राम ने समुद्र के ऊपर पुल बना दिया था, इसलिए सर्वशक्तिमान थे। अब परमात्मा क्या कहते हैं? लंक समुद्र पाट लंका गयो, सीता को भरतारे, अगस्त ऋषि ने ये सारे पी लिए, इनमें कौन करतारे। गोवर्धन श्री कृष्ण धारो, द्रोण गिरी हनुमंते, और शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंते। कि जैसे आपके दंत कथा पौराणिक कथाओं में ये लिखा है, आप बोलते हो कि शेष नाग ने सभी ब्रह्मांडों को अपने सिर पर रखा हुआ उठा रखा है, और फिर तुम इस एक पत्थर को उठाने मात्र से, एक पहाड़ को उठाने मात्र से श्री कृष्ण जी को ही परमात्मा सर्वशक्तिमान मानते हो। तो हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत उठाया था, और शेष नाग फिर सारी पृथ्वी सृष्टि उठा रहा है, जिस पर पृथ्वी भी रखी है। तो अगर इस दृष्टिकोण से, इस आधार से तुम प्रभु मानते हो, तो इनमें कौन सा भगवान होया? शेष नाग भगवान हुआ, या श्री कृष्ण भगवान हुआ, या हनुमान जी भगवान हुए? परमात्मा क्या बताते हैं? कि ये सब ज्ञान का उलछेड़ा तुम्हारे अंदर है, तुम ज्ञान को समझ नहीं पाए। काटो बंधन विपत में, कठिन करो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया, वो गरुड़ बड़ो अकराम। कितनी प्यारा निर्णय ज्ञान दे दिया परमात्मा ने समर्थता और असमर्थता का, कि जब भगवान श्री राम को तुम विष्णु अवतार और सर्वशक्तिमान मानते हो, जिस समय गरुड़ वो नाग फांस के अंदर, श्रीलंका के अंदर युद्ध के दौरान श्री रामचंद्र जी नाग फांस में आ गए थे, नागों ने सान को बांध लिया था। उस समय भगवान विवश हो चुके थे, दोनों हाथ नीचे को और बांध कर खड़े कर दिए गए थे, असहाय थे। तब गरुड़ से याचना की, गरुड़ ने आकर के उस नागों को काटा, और वो जब भगवान बंधन मुक्त हुए तो क्या बताते हैं? काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ा अकराम। ये तुम्हारा राम बड़ा है या गरुड़ शक्तिशाली हुआ? तो दोस्तों आपने देखा संत रामपाल जी महाराज के विचार। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।